अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बुक शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है a इज़ इक्वल्स टू 2 3 -5 6 और इसकी साइडों पे ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है नंबर ऑफ रोज़। अब नंबर ऑफ रोज़ क्या है? नंबर ऑफ रोज़ में हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी ये फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो, और ये हमारे पास होगी इसकी सेकंड रो। इसी तरह अगर हम इस तरह इसको देखेंगे तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट कॉलम और ये हमारे पास होगा सेकंड कॉलम। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये, और फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये। 2 और 3 फर्स्ट रो, -5 एंड 6 सेकंड रो। 2 एंड -5 फर्स्ट कॉलम, 3 एंड 6 सेकंड कॉलम। अब हमने नंबर ऑफ़ रोज़ बतानी है। अब इसमें एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई, तो ये हमारे पास आ गई नंबर ऑफ़ रोज़ 2। इसी तरह आगे हमने बताना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हम देखें तो हमारे पास 2 रो हैं और इसमें 2 ही कॉलम हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 2 कॉलम। अब आगे हमने इसका ऑर्डर बताना है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, अब हमने इसका फार्मूला है नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़, आगे हमने डैश बाय डैश नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह हमने इसका फार्मूला लिख लिया नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, अब आगे फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है? 2। इसी तरह बाय कॉलम कितने हैं? 2। तो इसी तरह इसका ऑर्डर हमने बता दिया है, 2/2 इसका ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है b इज़ इक्वल्स टू 2035। अब इसमें जैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ सबसे पहले हम लिखेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये हमारे पास आपको बताया था नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, रो 1, और ये हमारे पास रो 2। इसी तरह हम 2 रोज़ आ गई हमारे पास, हम इधर 2 लिख देंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, तो हम इधर लिख देंगे 2 कॉलम। इसी तरह इसका ऑर्डर भी आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? बी इज़ इक्वल्स टू 2/2। ये आपके पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब आगे मैं आपको सी पार्ट भी इसका करके दिखा देता हूँ। सी इज़ इक्वल्स टू 2 4। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास अगर देखा जाए नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं 1। हमारे पास इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है। आगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स में हमारे पास एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। इसका मतलब इसमें हमारे पास 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब हमने 1 पहले लिखना है, 2 बाद में लिखना है, क्योंकि इसका फार्मूला है नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसका मेरे पास है सी पार्ट आपको मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद मेरे पास इसका एफ़ पार्ट है।
एफ़ पार्ट में देखें अगर हम एफ़ इज़ इक्वल्स टू उन्होंने स्टेटमेंट दी है 2, ठीक है। अब एफ़ इज़ इक्वल्स टू 2, इसका अगर हम देखें नंबर ऑफ रोज़ इसमें ओनली 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इस मैट्रिक्स में 1 है। एक बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स में एक एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है और 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 4 कर सकते हैं, 5 नहीं एग्जिस्ट कर सकते। इस तरह ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इवन नंबर कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपके पास इसका ऑर्डर आ गया 1 बाय 1। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, ये भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। 4 एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट्स 1 2 3 इस तरह रो की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 2 3 इस तरह मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्होंने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि ये इक्वल किसके हैं। अब ए मैट्रिक्स है वो उन्होंने 3 सिंगल मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसके मुकाबले में उन्होंने हमें एफ मैट्रिक्स, एच मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, जे मैट्रिक्स दिया है। अगर हम देखें एक इक्वल हमने ढूंढना है इसमें 2/6 नहीं, ये इक्वल नहीं है। 4062 ये भी इक्वल नहीं है। सी अगर देखें 5 - 2 हमारे पास आता है आंसर 3, तो ये हमारे पास ए के इक्वल है, ठीक है, ये हमारे पास ए के इक्वल है। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स देखें एफ इज़ इक्वल्स टू 2 6। अब हमने देखना है कि 2 6 ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब अगर हम देखें इसमें, तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 2 और 6 के इक्वल आए, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास है एच हमारे पास है 4062। अब अगर हम जे मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, तो ये हमारे पास एच मैट्रिक्स के इक्वल है। एच मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जे मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक और ये 2, इसको हमने सबसे पहले कंपेयरिंग कर लेनी है। कंपेयरिंग, ये देखें a + c इज़ इक्वल्स टू, इसका पहला इस मैट्रिक्स के पहले के साथ इक्वल आएगा। a + c इज़ इक्वल्स टू 0, a + 2b इज़ इक्वल्स टू -7। उसके बाद c तीसरा में एलिमेंट c - 1 इज़ इक्वल्स टू 3 आएगा। ये हमारे पास होगी तीसरी इक्वेशन। 4d - 6 इज़ इक्वल्स टू 2d, ये हमारे पास आ गई चौथी इक्वेशन। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम अब हमने a + c को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें अगर a को फाइंड करना है तो c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए हमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे a + अब हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है c - 1 इज़ इक्वल्स टू 3। अब c - 1 इज़ इक्वल टू 3, अब हम -1 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, इसमें c इज़ इक्वल्स टू 4 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया। अब अगर हम सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है a + c इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम a + c की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने इधर फाइंड की थी। ये हमारे पास आ गई 4 इज़ इक्वल्स टू 0। a इज़ इक्वल्स टू 4 इधर प्लस का हो रहा है, इधर आके 4 माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास c - 1 इज़ इक्वल टू 3, इसको हमने सॉल्व कर लिया और हमने a + c इज़ इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लिया।
अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, तो हम a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 को सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अब a की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अब -4 है, ये इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, -7 प्लस 4। 2b इज इक्वल्स टू -7 प्लस 4 -3। b इज इक्वल्स टू -3/2। अब -3/2 होता है इक्वल -1.5 के। तो इस तरह b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। अब हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। अगर हम 4d को इधर रखें और 2d को इधर आके माइनस कर दें, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 4d - 2d 2d पॉजिटिव 2d इज इक्वल्स टू 6। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, 6/2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। d इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास d भी फाइंड हो चुका है। अब a इज इक्वल्स टू हमारे पास आया था -4। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड की थी b की, b इज इक्वल्स टू -1.5, c इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 3। तो हमने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया।